Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture we did some questions of exercise and today in this lecture we will do further questions. So let's start now. See, हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज 8.1 के, है ना. नाउ वी विल डू 4th क्वेश्चन. सो व्हाट्स द क्वेश्चन? लेट्स सी. एक्सप्रेस द कर्व आर इक्वल्स टू में ए टी कॉस आई प्लस ई टी साइन टी जे कैप प्लस में ई टी के कैप इन द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, हमें इस कर्व को एक्सप्रेस करना है किस में? नॉर्मल फॉर्म में. तो देखो, नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि आपको एस पैरामीटर में अपने कर्व को शो करना है. किस पैरामीटर में? एस पैरामीटर में. ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है आर टी वेक्टर वो हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे एस में चाहिए तो मेरे पास एस का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट टी डी टी. तो सबसे पहले तो आर डॉट टी निकालना पड़ेगा. अब आर डॉट टी क्या होता है? देखो, ई की पावर टी कॉस टी. तो अगर हम ई की पावर टी को ऐसी रहने दें और कॉस का करें तो माइनस साइन, प्लस में कॉस ऐसी रहेगा ई की पावर टी का ई की पावर टी आई कैप. सिमिलरली ई की पावर टी ऐसी, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, प्लस में ई की पावर टी का ई की पावर टी और साइन टी ऐसी रहेगा. ठीक है, जे कैप, प्लस में ई की पावर टी का क्या होगा? ई की पावर टी. ठीक है, आप देखो अब क्या लिखना है हम लोग को? हमें मैग्नीट्यूड लेना है. मैग्नीट्यूड मतलब इस पूरे की पूरे जो हमने आर डॉट टी निकाला है ये, इसका क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट में लेना पड़ेगा इसका. ठीक है, और स्क्वायर करना पड़ेगा ईच टर्म का. ये होता है ना हमारा मैग्नीट्यूड. तो देखो हमने क्या किया, यही जो होल टर्म है सबका क्या किया? अंदर स्क्वायर किया. ठीक है, और फिर क्या ले लिया? इसको अंडर रूट की टर्म. इसकी वैल्यू मतलब पावर क्या है? 1/2, तो अंडर रूट में. ठीक है, अब जब ये वाली जो पहली वाली टर्म है अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी, देखो मैंने नीचे सॉल्व करके आपको दिखा रखा है. अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस, है ना, देखो क्या होगा मेरे पास? ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इसके आगे माइनस है. ठीक है, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये प्लस और माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और देखो ये ई की पावर 2 साइन टी और ये कॉस वाला कॉस स्क्वायर, इसमें से ई की पावर 2t को कॉमन लेंगे, ये 1 हो जाएगा. सिमिलरली इसमें से कॉमन लेंगे, ये 1 हो जाएगा. तो ई की पावर 2t, ई की पावर 2t और प्लस ई की पावर 2t पीछे था जो के कैप के साथ था, उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2t और ये है सब किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर. 3 को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? अंडर रूट 3, और ई की पावर 2t का अंडर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? ई की पावर t. तो ये मेरा क्या निकल के आया? ये मेरा निकल के आया है मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट टी. ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है? मुझे जो निकालना था वो निकालना था एस की पैरामीटर की फॉर्म में, है ना. अब एस पैरामीटर की फॉर्म में अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? एस क्या होती है? लेंथ ऑफ द कर्व, यही होती है ना. और उसने बोला एस पैरामीटर में, तो लिमिट क्या लेंगे? 0 से लेकर टी. यही तो होती है कि 0 से लो और अपना एंडिंग पॉइंट तक जाओ. इनिशियल पॉइंट 0, एंडिंग पॉइंट सम टी पॉइंट. ठीक है, उसका क्या करना है? मुझे मैग्नीट्यूड लेना है. अब मैंने मैग्नीट्यूड लिया तो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये आई थी, मैंने इस वैल्यू को इसके अंदर रख दिया. 3 तो कांस्टेंट है, तो किसका होगा? 0 से लेके टी, ई की पावर टी का. ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर टी, उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो देखो ई की पावर टी का क्या होता है? ई की पावर टी. लिमिट क्या है? 0 से लेके टी. लिमिट लगाओ जरा 0 से लेके टी, तो मुझे क्या मिलेगा? ई की पावर टी माइनस ई की पावर 0. और ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या है? ई की पावर टी माइनस में 1. यही आ रहा है ना, देखो आप लोगों का यही आ रहा है हमारा. ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? हम एस की वैल्यू निकालेंगे. तो अंडर रूट 3 को हम नीचे ले गए. ठीक है, अब हमने क्या किया? ये -1 था, यहाँ की क्या हो जाएगा? +1 इक्वल्स टू में क्या बचा? ई की पावर टी. अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? जो मेरा आर वेक्टर है उसमें हम लोग टी की वैल्यू पुट करते हैं, है ना. तो मुझे टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो टी की वैल्यू के लिए क्या लूँ? मुझे, मेरे पास तो ई की पावर टी है, मुझे ई को कैंसिल करना है. तो हम कैसे करते हैं? लॉग से करते हैं. लॉग ले लो बहुत साइड. यहाँ पे हम लेंगे तो ये तो हो जाएगा लॉग एस बाय में √3 प्लस में 1, और इधर साइड क्या हो जाएगा? लॉग ई की पावर टी. ठीक है,
अब ये लॉग से ये लॉग तो कैंसिल हो गया, बचा क्या टी। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या मेरे पास ओनली टी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई मेरे पास, टी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, टी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो तुम्हारे पास टी की वैल्यू आई उस टी को हमें आर टी में पुट करना पड़ता है। अब आर टी में कौन कौन सी टी वाली टर्म थी, एक तो ई की पावर टी वाली और एक नॉर्मल टी वाली, है ना। अब जो हमारे पास ई की पावर टी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ये आई है, और टी की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, देखो क्या गिवन थी हमें इक्वेशन, ये वाली। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, टी और ई की पावर टी की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा मुझे अगर मैं फर्स्ट में पुट करूँगी। तो पहले मेरे पास क्या था, ई की पावर टी कॉस टी, तो ई की पावर टी की वैल्यू ये पुट कर दी, कॉस टी की वैल्यू ये, प्लस आई कैप, प्लस में क्या था, ई की पावर टी साइन टी, ई की पावर टी की वैल्यू ये, टी की वैल्यू ये साइन एस जे कैप, प्लस में ई की पावर टी के कैप, तो ई की पावर टी की वैल्यू ये साथ में के कैप। तो ये क्या हो गई, यही हमारी नॉर्मल फॉर्म हो गई किसकी, जो हमें कर्व दिया था उस कर्व की, रिक्वायर्ड कर्व की जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है वो ये हो गई। क्लियर, आई होप क्लियर ही होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फॉर द हेलिक्स, किसके लिए, क्या हेलिक्स गिवन है हम लोगों को, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है। ठीक है, और हमें शो करना है कि जो हमारे पास लेंथ है आर्क की डी एस अपॉन डी टी, तो वो कितनी होगी, ये होगी। ठीक है, एंड दैट द लेंथ ऑफ द कर्व, और जो कर्व की लेंथ है जो मेज़र करी जा रही है टी ज़ीरो से, वो कितनी है, 80 sec अल्फ़ा। ठीक है, ये आएगा। तो अब देखो फर्स्टली हमको ये शो करना है डी एस अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में दिस। ठीक है, अब डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी का मतलब होता है आर डॉट। तो तुम्हारे को क्या प्रूफ करना है कि जो आर डॉट की वैल्यू है वो ये वाली है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ। सबसे पहले तो हम लोग जो हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स गिवन है उससे हम अपना पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, पुट कर देंगे वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करो आर डॉट टी निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब मैं आर डॉट टी निकालूंगी, तो देखो ए कॉस का क्या हुआ माइनस साइन, प्लस में ए साइन का क्या हुआ कॉस, प्लस में ए टी का क्या हुआ 1। तो ये ठीक है, टेन अल्फ़ा तो कांस्टेंट है। अब क्या करना है हम लोगों को, मैग्नीट्यूड लेना है। तो देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरे का अंडर रूट में हर एक टर्म का, ईच टर्म का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, आई का स्क्वायर 1, जे का स्क्वायर 1, और ये क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा किसके अंदर आएगा, अंडर रूट के अंदर। तो पावर क्या हो जाएगी 1/2। क्लियर, नेक्स्ट देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1। यहाँ पे ए है, इस वाली टर्म को यहाँ लिख दो अंडर रूट के अंदर। ए को बाहर ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, हमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो किसके इक्वल होती है, सेक अल्फ़ा के, है ना, सेक स्क्वायर अल्फ़ा की। अब ये किस में है, अंडर रूट में। तो अंडर रूट में करोगे तो ये पूरी टर्म होल किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल होगी, ओनली सेक अल्फ़ा। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने क्या किया, यही किया। देखो यही था ना हमारे पास कि निकालो, हमने निकाला, हमारे पास क्या आया, ए सेक अल्फ़ा। तो आर डॉट टी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ए सेक अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, आई तो मैं बताया था कि लेंथ ऑफ द आर्क होती है आर डॉट का डी टी। आर डॉट मेरे पास ये आ गया, मैंने अभी ऊपर बताया था ना आपको कि डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, आर डॉट की। उसने लिमिट हमें दे रखी थी कि 0 से लेके एनी पॉइंट, 0 से लेके एनी पॉइंट क्या है, टी, आर डॉट का डी टी। आर डॉट की वैल्यू क्या है, ए सेक अल्फ़ा, इसका डी टी करोगे। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ए सेक अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का क्या होगा टी, तो मुझे क्या मिला, ए सेक अल्फ़ा टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये आ गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो हमारी लेंथ ऑफ द आर्क है वो कितनी है, ए टी सेक अल्फ़ा। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ फंक्शन ऑफ थीटा। अभी तक आपने फंक्शन टी टी में किया था, फंक्शन किस में आ गया, थीटा में आ गया, ठीक है। अलोंग द, क्या है ये, एपिसाइक्लॉइड, ठीक है। किसी फॉर्म में इक्वेशन होती है, इस फॉर्म में, जहाँ पे आपकी जो जेड एक्सिस होती है वो 0 होता है, जेड का कोऑर्डिनेट, एक्स दे रखा होता है ए प्लस बी कॉस थीटा माइनस में बी कॉस ए प्लस बी अपॉन में बी थीटा, वाई क्या दे रखा है, ए प्लस बी साइन थीटा माइनस में बी साइन ए प्लस बी अपॉन में बी थीटा, ठीक है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो हमें दे रखा है पैरामीटर फंक्शन किस फॉर्म में दे रखा है, थीटा की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो देखो जब हम डी एस अपॉन डी थीटा करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, प्लस में बी, क्यू प्लस लिया क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का बी साइन, ए प्लस बी अपॉन में बी थीटा। अब इसका करेंगे अंदर वाले फंक्शन का, थीटा का हो गया 1, तो क्या मिला, ओनली यही, ठीक है। अब देखो इसे अच्छे से लिखते हैं, क्या मिला, माइनस ए प्लस बी साइन थीटा प्लस में ये बी दोनों बी को, ये वाले बी से ये वाले बी को कैंसिल कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी अपॉन में बी थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या किया है ना, ये वाला बी से ये वाला बी कट गया, इस वाले बी से नहीं कटेगा, ये तो एंगल है, ये नहीं, ये वाले बी से कटेगा हमारा, ये देखो ये वाला जो बी है ना, ये वाले बी से ये वाले बी से ये वाला बी कैंसिल हो जाएगा, ये नेक्स्ट टर्म हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, सिमिलरली डी वाई अपॉन में डी थीटा निकालना है। जब मैं डी वाई अपॉन डी थीटा निकालूंगी तो देखो ए प्लस बी यही साइन का कॉस, ठीक है, आगे क्या था माइनस, तो इसके बीच में माइनस, ठीक है, माइनस बी कॉस, साइन का क्या हो गया कॉस दिस, और एंगल का थीटा का 1, साथ में जो है उसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में बी। अब क्या करना है, ए प्लस बी कॉस थीटा तो ये आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, सिमिलरली इस बी से इस बी को कैंसिल कर दिया, ए प्लस बी यहाँ पे आ गया, इसके साथ इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यही बचा, कॉमन किया मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो खाली यही टर्म बचेगी, ठीक है, ठीक। और डी जेड अपॉन में डी थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे निकालना था आर डॉट। अभी तक आप आर डॉट निकाल रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, अंडर रूट करके, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता था वो विद रिस्पेक्ट टू टी होता था, उसमें जो फंक्शन होता था वो टी के रिस्पेक्ट में दिया होता था, ठीक है। इसमें किसके रिस्पेक्ट में दिया है आपको, थीटा के रिस्पेक्ट में दिया है। तो अब जो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आर डॉट, वो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, अंडर रूट डी एक्स अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी थीटा का स्क्वायर और अंडर रूट के लिए हमने क्या डाल लिया, पावर डाली है 1/2, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारे पास हमारे पास ये आया है डी वाई अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा, इसका स्क्वायर करोगे, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसका अंडर रूट में स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम ए स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले का भी करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से ए प्लस बी कॉमन आके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का स्क्वायर भी आपस में मिलके क्या बनेगा 1, तो एक 1 यहाँ से आया, एक 1 यहाँ से आया, क्या था प्लस में 2ab, तो जब तुम इस 2ab को करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 2 कॉस ए प्लस बी थीटा माइनस में थीटा, ठीक है। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक। अब देखो ये 2 है ना, और हमें ये 2 मिल गया दोनों से, और ये 2 माइनस में दिस मिल गया, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 को बाहर ले लो, तो 1 माइनस में कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक 2 हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या है 2a प्लस बी माइनस में इसका करोगे तो 1 माइनस में क्या आएगा कॉस थीटा, है ना, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय में 2, अगर आपको 2 करना है तो वो पोन में हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ यहाँ से देखो,
2 हमने बाहर लिया, यहाँ से इसको खोला तो हमारे पास ये मिल गया, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर ए बाय में 2b इंटू थीटा। अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, अंडर रूट करते हैं हम लोग, अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या मिला 2a प्लस b, ठीक है। और क्या था, ये था 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा इन दोनों का, तो 4 का भी अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, और ये थीटा थीटा के साथ आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, एस जो है वो क्या है, आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ भी कहाँ से, 0 से लेके किसी भी पॉइंट थीटा पे, ठीक है। अगर 0 से लेके, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अभी तक टी की रिस्पेक्ट में था तो हम टी लेके करते थे 0 से लेके टी। अब क्या है, थीटा की रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे 0 से लेके थीटा गया। ये जो फंक्शन है इसी का क्या करना है, डी टी करते थे, अब डी थीटा करेंगे, ठीक है। तो देखो 2a प्लस बी कॉमन है, बाहर आ जाएगा। अब ये साइन के साथ है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन में, तो माइनस कॉस दिस। अब ये जो थीटा के साथ जो फंक्शन है, इस फंक्शन का भी तो होगा, इस फंक्शन का होगा तो ये क्या होगा, a बाय में 2b होगा, तो ये नीचे आ गया a बाय 2b। अब क्या लगानी है, मुझे लिमिट्स लगानी है, ठीक है। अब लिमिट्स लगाऊंगे, लिमिट्स क्या है, 0 से लेके थीटा। तो ज़रा पुट करो, सबसे पहले थीटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम डिजिट 2a प्लस बी कॉस a 2 बाई बी थीटा, और ये इस 2 बाई बी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 4b a प्लस बी अपॉन में a, ठीक है। 1 माइनस में कॉस a बाई 2b थीटा। अब कॉस 0 पुट करो, देखो ये कैसे आया 1 माइनस में, ये बताती हूँ। ऊपर जाएगा तो देखो क्या होगा, देखो हम लोगों ने क्या किया, यही से हम लोग सॉल्व करते हैं जहाँ से हमें लिमिट चाहिए। लिमिट लगाई -2a प्लस बी, ठीक है, और इस वाले 2b को भी ऊपर लेके गए, ठीक है। और फिर साथ में क्या था हमारे पास, कॉस a बाय में 2b इंटू में थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या है a। ये तो आ गई थीटा वाली लिमिट, ठीक है। साथ में मुझे क्या करना है, माइनस भी करना है ना, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखो माइनस, सिमिलरली 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, 4a प्लस बी इंटू में b, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1, और अपॉन में क्या दे रहा है, a दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने थीटा लिखा है इसकी जगह 0 डालूंगी तो क्या मिलेगा मुझे 1, ठीक। अब देखो ज़रा, यहाँ पे भी 4a प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। देखो इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये 4a प्लस बी हो जाएगा, क्या होगा 4a प्लस बी, है ना, और साथ में एक और बी आ रहा है इसकी, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे भी है, ये वाली टर्म, और यहाँ पे भी है, तो इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, है ना। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस में बचेगा ना, है ना, यही बचेगा, ठीक। तो अब देखो यही है, बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा कॉस ए बी, क्योंकि जो ये वाला हमारे पास था ये माइनस में था ना हमारी, और जो ये वाली है जब हम लोग इसके साथ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में अगर मैं कॉमन लूँगी तो मुझे यहाँ से 1 मिलेगा, माइनस में ये वाली टर्म आ जाएगी, ये कॉमन होकर खाली यही वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो देखो इसने यही लिखा है, देखो 4a प्लस बी कॉमन आ गया था, ये वाली टर्म माइनस में थी तो इसको पीछे लिख दिया। जब माइनस वाली लिमिट लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा मेरे पास 1, है ना, और क्या हुआ 1 माइनस में जो हमारा बचा कॉस दिस वाला, तो कॉस a बाय 2b थीटा, तो ये आ गया हमारे पास। यही हमें निकालना था आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ कितनी आई 4a प्लस बी इंटू बी अपॉन में a ब्रैकेट 1 माइनस में कॉस a अपॉन 2b इंटू थीटा। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा आज आपको। हमने आज के लिए इतना ही इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फर्दर आगे करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमने किया, आज जो हमने स्टार्ट किया, 4th किया, 5th किया और 6th किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो
अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। जो भी आपके डाउट है वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको अभी भी है, रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।